दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों पर खाने पीने की कई पाबंदियां होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी मनमर्जी का खाना नहीं खा सकते। और सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके परिवार के सदस्यों के सामने कि उनको आज क्या परोसें और क्या पकाएं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के डाइट चार्ट की और आपको बताएंगे कि उनको अपने खाने को किस तरह से बैलेंस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। प्लेट विधि की बात करें तो हमें हर रोज अपनी प्लेट में 50% गैर स्टार्च वाली सब्जियां, 25% लीन प्रोटीन और 25% स्टार्च वाली चीजें अपनी प्लेट में शामिल करनी है। अब बात कर लेते हैं स्टार्च रहित सब्जियों की, यानी कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। इनमें शामिल है ब्रोकली, टमाटर, तोरी, पत्ता गोभी, गोभी, बैंगन, प्याज, शिमला मिर्च, पालक आदि। इन सब्जियों में कैलोरी और फैट कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है फाइबर और दूसरे पोषक तत्व। और ब्रोकली और कॉलीफ्लावर की अगर बात करें तो उनमें सल्फोराफेन नामक कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम होती है और वह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अब बात स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी बीन्स, चने, मक्का, मसूर, मटर, आलू और अरबी। इन सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इन सब्जियों को कम खाना चाहिए। अब बात लीन प्रोटीन की। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपनी डाइट में स्किन रहित चिकन ब्रेस्ट और मछली आदि शामिल कर सकते हैं। और अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, तो अपनी प्लेट में आप पनीर, दही, टोफू और दालें ऐड कर सकते हैं। अब दिन भर आपको बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो आपके पैंक्रियाज पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा और उनको ज़्यादा इंसुलिन जारी करनी पड़ेगी, सेक्रेट करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएं और ऐसा खाना खाएं जिससे इंसुलिन की स्पाइक ना हो और ना ही हो ब्लड शुगर की स्पाइक। सुबह की शुरुआत हमें मेथी के पानी से करनी चाहिए। रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख लें तो सुबह हम लोग उस पानी को पी लें। और अगर आप वो पानी नहीं पी पा रहे हैं तो लंच या डिनर से पहले 2 चम्मच यानी 5 से 6 ग्राम के करीब मेथी का पाउडर भी हम ले सकते हैं। नाश्ते की शुरुआत कभी भी मीठे से ना करें। नाश्ता आपको प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होना चाहिए। आप दूध ले सकते हैं और वहीं नाश्ते में आप चाय के साथ बादाम और दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, या फिर रोस्टेड मूंगफली या बेक्ड मूंगफली। लंच में आप 2 रोटी खा सकते हैं, दाल, सब्जी और सलाद लें। सलाद पहले खाएं, प्रोटीन बाद में खाएं और सबसे बाद में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। शाम को 6 बजे से पहले हम फल या नट्स ले सकते हैं और फल खाने का सही समय 6 बजे से पहले होता है। और दोपहर 12 बजे तक अगर आप फल खा लें तो अच्छा रहता है। और वहीं अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने के लक्षण हैं, कंपकंपी छूट रही है, पसीना आ रहा है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ मीठी चीज़ जैसे चॉकलेट रखें ताकि आपका हाइपोग्लाइसीमिया दूर हो और आप नॉर्मल महसूस करें। और वहीं अपनी डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली और यानी कि सी फूड, चिकन आदि शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी प्लेट में, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, आपको प्लेट को बैलेंस करना है। आपकी प्लेट में 50% गैर स्टार्च वाली सब्जियां, 25% लीन प्रोटीन और 25% स्टार्च युक्त भोजन आप शामिल कर सकते हैं। खाने की विधि यही है कि हमें खाने की शुरुआत फाइबर से करनी है, यानी सैलेड पहले खाना है, उसके बाद हमें प्रोटीन खानी है, उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, जिससे हमारी ब्लड शुगर की स्पाइक नहीं होगी और हम अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी 10 करोड़ के डायबिटीज़ के मरीजों तक पहुंचने की मुहिम कामयाब हो और वो लोग अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकें। नमस्कार।